नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ देखो प्रश्नावली 2.1। ये हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 12 का। तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो आज हम इन तीनों क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इन तीनों क्वेश्चनों को किस तरह से हल कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो आपको यहाँ पर रेंज पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो मैं आपको वो रेंज बता देता हूँ। तो देखो हमारे पास लिखी हुई है। तो देखो साइन की जो रेंज है, जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से π/, है। -π/2 से π/। देखो यहाँ पर इस तरह का निशान लगा हुआ है और यहाँ पर देखो छोटे ब्रैकेट का निशान, यानी यहाँ पर कुछ बड़े ब्रैकेट का लग रहा है और यहाँ पर छोटे ब्रैकेट का लग रहा है। तो ये निशान क्या कहता है? तो देखो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो -π/2 है और +π/2 है, इन दोनों के बीच में जितनी भी रेंज आएगी वो लेना है और इससे भी हमें लेना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर -π/2 और π/2 के बीच की सभी रेंज लेनी है, लेकिन इन्हें हमें नहीं लेना है। और देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये, मतलब निकला हुआ है यहाँ पर 0, यानी कोष्ठक में हमें 0 नहीं लेना है। कोष्ठक में हमें 0 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसका मान जो होता है अनडिफाइंड होता है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कोसेक 0 का मान, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज्ञात मान नहीं है, यहाँ पर देखो मान ज्ञात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो दिया हुआ है सेक 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज होती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है π/2, यानी π/2 को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? सेक में आते हैं, देखो सेक पाई, इसका मतलब होता है 90। इसका मतलब क्या होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर देखो 90 में सेक का मान कितना है? अनडिफाइंड है, यानी ये ज्ञात नहीं है। तो हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे। और यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ मान दिए हुए हैं। तो देखो साइन है, साइन की रेंज है -π/2 से π/। कोस की रेंज है 0 से पाई और कोसेक की रेंज है -π/2 से π/। और सेक इनवर्स की है 0 से पाई, और यहाँ पर इन मानों को हमें नहीं लेना है। टेन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/। कॉट इनवर्स की रेंज है 0 से पाई। तो देखो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये रेंज हमें किस तरह से यूज करनी। इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे 2 तरीके से हल कर सकते हैं। तो हम शानदार तरीका दूसरा वाला अपनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर देखो बराबर का निशान लगाएंगे, साइन इनवर्स, बराबर का निशान जरूर लगाएंगे। साइन इनवर्स, क्या हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन में? तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 30 होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस साइन 30, यहाँ पर हम माइनस साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो जो ये माइनस है ये बाहर निकल आएगा, तो इसे हम बाहर निकाल लें या यहाँ पर ही लगा दें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स जो है वो कैंसिल हो जाता है। किस तरह से हो जाता है? देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है साइन इनवर्स, यदि हम इसे लिखें तो ये, इसका मतलब हुआ, यहाँ पर लिखा है 1/sin लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? 1/sin लिखा हुआ है। यही तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर साइन इनवर्स का चिन्ह आ जाता है। इसी तरीके से तो हम देखो यहाँ पर माइनस बाहर निकालें या इसे हम -30 लिख सकते हैं। अब रेंज की बात करें तो हमें किसमें, इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज थी π/2 से, -π/2 से π/2 थी इसकी रेंज, ये इसकी रेंज थी। तो यहाँ पर कितना है? -30 आया है हमारे पास। तो हम -30 को क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम π/6 हम लिख सकते हैं, माइनस लगा हुआ है। तो देखो -π/2
और यहाँ पर दिया है π/2 के बीच में ही -π/6 है। देखो π/6 का मतलब क्या हुआ, यानी 180/6। तो 6 एकम 6 और 6 तें 18 और 0 देखो 30 ही तो हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो देखो यदि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो देखो जैसे हमने यहाँ पर माना कि 0 है हमारा, और यहाँ पर कहीं होगा हमारा π/2। π/2 यानी इसका मान कितना हुआ 90। π/2 का मान कितना 90। यहाँ पर -π/2 होगा, क्योंकि इधर माइनस रहता है इधर प्लस रहता है। कितना हुआ यहाँ पर 90 हुआ, -90। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर कितना होगा 85 होगा कहीं पर, यहीं कहीं पर होगा π/4। π/4 का मतलब 45 होगा यहीं कहीं पर माइनस का, और यहाँ पर कहीं पर होगा प्लस का π/4 होगा। तो देखो यहाँ पर -π/6 होगा कहीं पर, यहाँ पर देखो 45 हुआ तो यहाँ पर कहीं पर 30 होगा, तो -π/6 यहाँ पर होगा। तो देखो हमने जो रेंज दी थी उसी रेंज में इस मान को निकाला है। इसी तरह का देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको रेंज नहीं पता है तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी, तो रेंज जरूर पता करके रखेंगे। तो देखो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स √3/2। तो हमें √3/2 पता होना चाहिए कोस में किसका मान है। तो आपको पता होना चाहिए किसका मान है, तो ये किसका मान है, कॉस 30 का मान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3 लिख सकते हैं। π/6 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 30 का मान होता है, 30 का मान होता है तो π/6 आएगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता होगा कि ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा। अब देखो क्या ये रेंज में आ रहा है, इसकी रेंज हमने कॉस की क्या बताई थी 0 से पाई, क्या होती है 0 से पाई। तो देखो π/6 इसका मतलब कितना हुआ 30, 0 से 180, पाई का मतलब क्या होता है 180, यानी 0 से 180 के बीच में 30 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, यानी हमने जो रेंज दी हुई थी उसी रेंज में इस क्वेश्चन को हल किया है। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कोसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पर कोसेक में 2 किसका मान होता है हमें पता होना चाहिए। तो कोसेक में देखो 30 का मान होता है, कोसेक 30 का जो मान होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स, और यहाँ पर कोसेक 30 लिख दो, 30 लिख दो, या π/6 लिख दो, इसका मान एक ही होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 30 बचेगा। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ये देखो हमारा आंसर हो गया। तो रेंज जब हमें देखनी है तो इसकी रेंज हमने आपको क्या बताई थी, इसकी रेंज है देखो -π/2 से π/2 इसकी रेंज है, और हमें इसमें लेना क्या नहीं होता है, इसमें हमें 0 नहीं लेना होता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आपको इस चैनल पर दिसंबर से जो अनसॉल्व्ड पेपर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम अगले वीडियो में देखेंगे।